जेजेपी के प्रमुख अजय चौटाला के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। इस मामले को लेकर हरियाणा सीएम के मीडिया एडवाइजर राजीव जेटली से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। अजय चौटाला के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने जिस तरीके से जैन को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। इस पूरे मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजीव जेटली, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र हैं और साथ ही इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर प्रवक्ता भी हैं। राजीव जी, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अजय चौटाला जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, ये बयान देने की आज़ादी भी आपको तब मिलती है जब आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हैं। और आपने जो जेनजी की भावनाओं को भड़का करके सीटें पाई थी, उसके बाद जब जेनजी को महसूस हुआ कि आपने उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया तो उन्होंने सारी सीटें वापस खींच ली। आज एक भी सीट जजपा के पास नहीं है। इससे बड़ा अगर कोई उनको चाहिए कि रिजल्ट जेनजी कैसा दे सकती है, तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई परिणाम नहीं मिल सकता आपको। आपको जो आज़ादी मिली कि आज मंच के ऊपर खड़े होकर आप बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाने की बात कर रहे हैं। भाई, हालात तो आपकी पार्टी के ही जनजी ने बना करके दिखा दिए। ये जनजी बहुत समझदार है, ये देश को बर्बाद नहीं करना चाहता। इसे मालूम है कि देश के अंदर अगर कोई ताकत है तो वोट की ताकत है, और वोट की ताकत से ही अपना जवाब देना चाहता है। और उसकी ने वोट की ताकत दिखा करके 10 सीटों से खींच करके इनको 0 सीटों पर ला करके छोड़ दिया। तो मुझे लगता है इस तरीके के बयान दे करके कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। पार्टी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, और क्योंकि पार्टी सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो इस तरीके की बयानबाजी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अजय चौटाला एक सीनियर नेता है और नेपाल में जेनजी के आंदोलन के बाद जो कुछ भी अस्थिरता हुई, जिस तरीके से देश अस्थिर हुआ, वो सब जानते हैं। तो दरअसल क्या ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान भी अस्थिर हो जाए? नहीं, हिंदुस्तान तो कभी अस्थिर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के अंदर युवाओं के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। युवाओं के पास एक सबसे बड़ा जो अधिकार है वो मत का अधिकार है। और इस देश के अंदर खूबसूरती यही है इस देश की कि आप हार चुके हैं फिर भी सम्मानजनक तरीके से लोगों की भावनाओं को के साथ फिर से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कोई और देश होता तो शायद गुंजाइश आपको ना मिलती। अगर ये नेपाल होता, अगर ये बांग्लादेश होता, जिस तरीके से अजय चौटाला जी ने बोला कि सड़कों पर दौड़ा करके मारना चाहिए, भाई आज हमारा जनजी तो ये सोचता कि मैंने अपना जो बदला लेना था वो आपको वोट ना दे करके ले लिया है। आप फिर भी सोचते हैं कि इसके अभी आगे कुछ होना चाहिए। तो सोचिए कि किस तरीके का माहौल आप बनाना चाहते हैं, और उस माहौल का सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ेगा तो स्वयं उन्हीं के नेताओं को और उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी जो है जिलाध्यक्षों के ट्रेनिंग कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र में जाने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं अगर कांग्रेस का संगठन तेजी से आगे बढ़ता है और राहुल गांधी के इस दौरे को खासतौर पर? राहुल गांधी जी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर उनके कार्यकर्ता उनको देना चाहते हैं तो मुझे लगता है उनको लेनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी के बेतुकी बयान विदेशों में जा कर के हमारे देश के संविधान के ऊपर उंगली उठाना, हमारे देश के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके ऊपर उंगली उठाना, तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।